नमस्कार दोस्तों। गीता के श्लोकों की शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले मैं दो बातें बता देना चाहती हूँ कि गीता पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी आपको मौका मिले आप पढ़ लें, क्योंकि जब आप युवावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में नहीं पढ़ पाते हैं, बालपन में तो समझ नहीं होती है, और स्कूल के समय में थोड़ा सा गीता की ओर जाना, अध्यात्म की ओर जाना, समय स्कूल के समय में थोड़ी कमी आ जाती है और बच्चों को पढ़ना पड़ता है रिज़ल्ट बनाने के लिए और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। इसलिए मैंने बालपन में पढ़ने को नहीं कहा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने कोर्स को समय से पूर्व कवर कर लेते हैं, वो भी चाहे तो 10-15 मिनट पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है समय निकालना, तो रुचि की बात है। लेकिन जब युवावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो वृद्धावस्था के लिए तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में अक्षमता शुरू हो जाती है, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता शुरू हो जाती है। इसके कारण शरीर में तकलीफ़ और मन में विचलन, अशांति और पूरे ज़िंदगी का निचोड़ मंथन का समय होता है। इसलिए उस समय मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, पहली बात। दूसरी बात होती है कि स्थिरता नहीं आती है और इंद्रियां भी कम साथ देती हैं, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, नेत्रों की शक्ति ज्योति कम हो जाती है, श्रवण शक्ति कम हो जाती है। तो बहुत सारी परेशानियां आपके देह में आ जाती हैं, बीमार हो जा सकते हैं। इसलिए उस समय पर तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि चलिए बुढ़ापे में तीर्थ करेंगे, बुढ़ापे में गीता पढ़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि युवावस्था में नहीं पढ़ पाए। पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। आज के समय में जो यूट्यूब का आधार मिला है, आसानी हुई है इससे लोगों को कि मान लीजिए पुस्तक ढूंढने में दिक्कत हो या पढ़ने में, एक समय में पढ़ने में बैठकर दिक्कत हो, तो आप चलते फिरते भी अपने पास मोबाइल रखकर उसे भी सुन सकते हैं। इसीलिए समय की बाध्यता नहीं है। और युवावस्था में बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ना है, नौकरी करना है, गृहस्थी बसानी है, और गृहस्थी में उत्पन्न परिवार को आधार देना है, उन्हें भी शिक्षित और व्यवस्थित करना होता है। इसलिए थोड़ा सा परेशानी का वक्त होता है, और उस परेशानी में इंसान बहुत आगे निकल जाता है मेहनत से या फिर किसी चीज़ की प्राप्ति की आकांक्षा से। तो आकांक्षा अगर शुद्ध हो, सही हो, तो ईश्वर भी मदद करते हैं। आप जो चाहते हैं वही ईश्वर आपको देते हैं। प्रयास होना चाहिए कि आपकी आकांक्षा सही हो। और गलत आकांक्षा जब होती है, तो गीता में लिखा हुआ है, गलत आकांक्षा जब होती है और वह जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है, और क्रोध जो है वह विकार है, वह मनुष्य को परेशान करता है। तो इसी से संबंधित एक श्लोक मैं बोलना चाहती हूँ। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। द मैन dwelling on sense objects develops attachment for them. From attachment springs up desires, and from desires unfulfilled ensure anger.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।